हेलो एंड वेलकम अगेन माय फ्रेंड। स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट। बहुत नॉर्मल बात है। हाउ टू अप्लाई दिस आर्ट वी विल लर्न अगेन इन दिस वीडियो। बिजनेस में आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, या लेट्स से कि किसी टेक्निकल, क्योंकि सबसे ज़्यादा चैलेंज कब होता है जब आपको टेक्निकल प्रेजेंटेशन देना होता है, राइट, किसी टेक्निकल टॉपिक पे। इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एक उसका छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। रेस्ट दिस इज अ क्रिएटिव वर्क। सो ये सिचुएशन टू सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि वहां पर उस कंटेक्स्ट में स्टोरी टेलिंग कैसे अप्लाई की जा सकती है। तो सिमिलरली एक सिचुएशन मैं आपको दे रहा हूँ जो मेरी लाइफ में ऐसा सच में हुआ है। बाय द वे, जब मैं मास्टर कार्ड में वर्क कर रहा था, हमको बजट चाहिए था लीडरशिप से एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। डोनेशन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाना था। ठीक है। सो मास्टर कार्ड की डोनेट एपीआई आज की डेट में लाइव है। अगर आप जाके सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगी। बड़ी पूरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी और उसमें हमने स्टोरी टेलिंग को कैसे यूज किया था, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद आप भी स्टोरी टेलिंग को अपने डे टू डे बिजनेस में या टेक्निकल अगर आप पर्सन हैं, सो डे टू डे आप कैसे यूज कर सकते हैं ये आप देखेंगे। ऑल राइट। सो सिचुएशन इज अगेन, हमको एक सॉफ्टवेयर बनाना था जो जिस जिस डोनेशन से रिलेटेड, कि लोग आए वहां पर डोनेट कर सकें, वो पैसा जो है डोनेशन वाला वो किसी एनजीओ को या किसी चैरिटी में जा सके, इससे रिलेटेड हमको सॉफ्टवेयर बनाना था। सो दिस इज द सिचुएशन। नाउ इस सिचुएशन में जब हमको प्रेजेंटेशन देना था, हमको पिच देनी थी, अपनी एक लिमिटेड टाइम था। सो इस पिच में हमको सारे टेक्निकल टेक्निकल चीजें भी कवर करना था, बजट को भी कवर करना था, और हमको अपनी रिक्वायरमेंट क्या है ये भी बताना था। तो ये सारी चीजें हमको कवर करना था। अब इसको हमने कैसे कवर किया मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। सो आप इससे एक आइडिया आपको मिलेगा। रेस्ट आपको अपने कंटेक्स्ट में कैसे स्टोरी टेलिंग को यूज करना है उसका एक आइडिया आपको मिल जाएगा इससे। ऑल राइट। सो सिचुएशन इसकी, हमको डोनेशन से रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर बनाना है, और ये हमको बिजनेस टीम को यानी लीडरशिप को हमारे ऑफिस में प्रेजेंट करना है, ताकि वो हमारे लिए बजट अप्रूव कर सकें, और हमारी इस रिक्वायरमेंट को बेसिकली अप्रूव कर सकें। ऑल राइट। सो सी, जब हमारी पिच स्टार्ट हुई, सो आई हैव स्टार्टेड बाय द वे दैट पिच, एंड हाउ आई स्टार्टेड आई एम टेलिंग यू। क्योंकि ये डोनेशन से रिलेटेड था ऑब्वियसली, तो कोई स्टोरी चाहिए थी जो डोनेशन से रिलेटेड होना चाहिए था। ऑल राइट। सो सी, क्योंकि ये डोनेशन से रिलेटेड किसी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट का प्रेजेंटेशन था, तो हम ये बोल सकते थे कि वी वांट टू बिल्ड अ सॉफ्टवेयर विच विल हेल्प पीपल टू डोनेट सम मनी फॉर द पीपल इन नीड। ऐसे हम बोल सकते थे, बट नहीं, हाउ वी स्टार्टेड, इसको आप ऑब्जर्व करो और इससे आइडिया लो और सीखो। सो हियर आई एम स्टार्टिंग माई प्रेजेंटेशन फॉर यू अगेन। So let me begin with a real incident happened with me. One of my friend who was living a normal life with his family. So everything in his life was smooth and lively. Suddenly, at one day, my young age friend got to know about his brain cancer. Doctor asked him for a surgery if he wants to live. Suddenly, things changed in his life. His treatment was going in one of the famous cancer hospital in Chennai. Doctor asked him to pay a huge amount which was beyond his capacity and beyond the insurance claim limit. Living a healthy and happy life became a dream for my friend. It was do or die situation for him to arrange that huge amount of money for his cancer operation. He was always asking a question how he can live a happy and healthy life with his family. Gradually, this news circulate in our network. We worked and we tried day and night to arrange fund for his surgery. And then we ran a campaign on social media to collect fund for his surgery. So what we did here, basically we did crowdsourcing to collect the fund. Now, as a MasterCard, the question is on us. How we can contribute to society, to the people who are in this kind of situation. So इस तरीके से एक बहुत ही अच्छी स्टोरी हमने प्लान करी, और उसके बाद वी स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग अबाउट टेक्निकल डिटेल्स ऑफ दैट सॉफ्टवेयर एंड अबाउट द टाइमलाइन एंड बजट, विच वाज अबाउट द डोनेशन। सो ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया, मैंने बहुत ही शॉर्ट में एक स्वीट में एक स्टोरी आपको बताई। आई होप कि ये स्टोरी से आपने रिलेट किया होगा। लेकिन जिस समय हमने ये स्टोरी अपने ऑफिस में बताई थी, अब द ट्रूथ इज, द फैक्ट इज, इतना कनेक्ट किया था सभी ने इस स्टोरी से, और उन्होंने हमारे इस प्रोजेक्ट को भी अप्रूवल दिया था, और अच्छा खासा बजट हमें दिया था, टाइम दिया था ये सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। सो दिस इज द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग माई फ्रेंड। ये मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया ताकि आप अपने कंटेक्स्ट में सोच सकें, क्योंकि ये इसमें अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कुछ भी सही या गलत नहीं होता है। आपके कंटेक्स्ट में आप स्टोरी को कैसे लेके आ सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं अपने आप को, और इस स्टोरी को कैसे मतलब आप एंगेज कर सकते हैं ऑडियंस के साथ, कैसे अपना मैसेज डिलीवर कर सकते हैं, ये सब उस पर डिपेंड करता है। तो होप कि आपको ये आइडिया लग गया होगा। इट्स एन ऑन गोइंग जर्नी, ये एक लर्निंग प्रोसेस है। इसको अपने माइंड सेट को हमेशा लर्निंग मोड में रखिए, और ऐसा एक्सेप्ट करके चलिए कि एक जर्नी है जिसमें मुझे चलना है। जितना भी टाइम लगे मैं इसमें एफर्ट डालूंगा।
दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी टेलिंग सेक्शन इन दिस कोर्स माई फ्रेंड। आई होप कि आप बहुत अच्छे स्टोरी टेलर बने, आपको एक एटलीस्ट बेसिक आइडिया मैं आपको दे पाया हूँ। आई होप दैट, एंड विद दिस थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।